नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा शुक्र देवता तुला लगन की कुंडली में 12 भाव। ये जो 12 भाव है इसमें क्या रिजल्ट देंगे इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि शुक्र देवता इस कुंडली में किन किन भावों के स्वामी होते हैं। पहले तो फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस। प्रथम भाव जो लग्नेश हैं इस कुंडली के, वो क्योंकि तुला राशि उनकी अपनी राशि, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो शुक्र देवता यहाँ पे लग्नेश हैं। साथ ही साथ अष्टमेश भी, क्योंकि उनकी जो दूसरी सम राशि है टॉरस जिसे हम कहते हैं वृष, वो अष्टम भाव में पड़ रही है। यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है वीनस की लॉर्डशिप, वीनस का मूल त्रिकोण साइन। अब शुक्र देवता किन किन चीज़ों को जीवन में हमारे दिखाते हैं, जैसे कि वाइफ, मनी, लग्जरी, अट्रैक्शन बिटवीन टू कपल्स, एग्स, सीमेंस, फाइनेस्ट, प्योरेस्ट थिंग इन एनीथिंग इन योर लाइफ, इन सब चीज़ों को शुक्र देवता शो करते हैं। तो दोस्तों ये है वीनस के बारे में मूलतः मैंने बता दिया। बाकी तुला लगन है, तुला लगन अपने आप में शुक्र की लगन है। दोस्तों आगे बढ़ने से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे विजिट नहीं किया तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ जो कि आपको अच्छे लगेंगे। साथ ही साथ जो लोग कोर्स सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो दोस्तों बात हो रही है तुला लगन की कुंडली में। तुला लगन की कुंडली में जैसा मैंने कहा कि शुक्र देवता फर्स्ट हाउस के स्वामी, साथ ही साथ एट्थ हाउस के स्वामी हैं। तो याद रखिए शुक्र देवता कहीं ना कहीं अगर आपके लगन में बैठे हैं तो आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर देंगे। कुछ नए बदलाव आपके जीवन में आपको देखने ज़रूर मिलेंगे। उनकी महादशा अगर चलेगी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल सकता है, बिकॉज अष्टमेश भी है वो। लेकिन याद रखिए शुक्र देवता अगर लगन में बैठ रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन योग बनाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा योग माना जाता है कुंडली में। पंच महापुरुष मालव्य योग। शुक्र देवता अपने साइन में बैठे हुए हैं और केंद्र भाव, पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों ही कहा जाता है, तो यहाँ पे पहले भाव में लगन में विराजमान है शुक्र देवता। तो इसलिए यहाँ पे जो योग बन रहा है वो मालव्य नामक योग बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा योग है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर शुक्र देवता बैठे हैं तो हो सकता है जीवन में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी दशाओं अंतरदशाओं में देखने मिले। साथ ही साथ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अच्छे होंगे आपके लिए। और जीवन में जो लग्जरी की बात है या फिर पैसे की बात है, वाइफ से सुख मिलने की बात है, इन सब चीज़ों के लिए ये जो वीनस की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है बहुत ही सहायक होगी। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आपकी जो एक लुक होगी वो लुक एंड फील आपकी अच्छी होगी। आप अपने आप को कैसे कैरी करना है, फैशन का जो सेंस होता है वो भी ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। वीनस यहाँ पे सेवन्थ हाउस को एस्पेक्ट देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना होती है कि आपका जो पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा एक तरह से हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल, जिस तरह से डिपेंड करता है आप लड़के हो या लड़की हो, तो उस हिसाब से आपका पार्टनर भी एक अच्छा सुंदर पार्टनर आपके हिसाब से आपके जीवन में मिलता है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी संभावना बता दी, अगर यहाँ पे शुक्र के साथ बृहस्पति, जुपिटर या फिर केतु ऐसा प्लैनेट बैठ जाता है या शनि बैठ जाते हैं, थोड़ा सा इनका जो रिजल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों के साथ यहाँ पे हो सकता है सूर्य बैठे हों, बिकॉज शुक्र और सूर्य साथ साथ ही होते हैं मोस्ट ऑफ द चार्ट में, एक घर आगे पीछे चलते हैं क्योंकि। तो बहुत सारे चार्ट में सूर्य और शुक्र एक ही हाउस में कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो अगर सूर्य भी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन हो जाती है। ऐसे इंसान को ससुराल से भी बहुत कुछ मिलता है, और ऐसे इंसान को बहुत कुछ जीवन में ऐसा मिलेगा जो जिसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं की हो, वो भी धन, वो भी संपत्ति, वो भी पैसा उनके हाथ में काफ़ी कुछ आएगा। तो पैसे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इवन स्वास्थ्य की दृष्टि, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा हो जाता है अगर सूर्य यहाँ पे बैठा। थोड़ा सा ईगो पे कंट्रोल करिएगा, ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे इंसान के अंदर। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये थोड़ी सी एक नेगेटिव फीचर है जो मैं कहूँगा इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सूर्य देवता यहाँ पे आके नीच के होते हैं, पर उनका नीच भंग भी हो जाता है बिकॉज शुक्र उनकी ही राशि में विराजमान है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे शुक्र अगर बैठे हुए हैं बहुत अच्छी बात है, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और भी अच्छी बात है। तो इवन बुध के साथ बैठे हुए हैं तो भी ये बहुत अच्छी संभावना दिखाता है आपके जीवन में। इवन ये फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन विजिट को भी दिखाता है अगर आपके साथ बुध बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए शुक्र देवता आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। अब अष्टमेश होके वो
दूसरे भाव में बैठे या लग्नेश होके वो दूसरे भाव में, तो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए अच्छा है। लेकिन 8 नंबर का साइन में अगर कोई भी प्लैनेट जाता है, जैसे मैंने कई बार कहा है, स्कॉर्पियो साइन में कोई प्लैनेट जा रहा है तो बहुत ज़्यादा उससे अच्छी उम्मीदें हम नहीं करते। थोड़ा बहुत जीवन में वो दिक्कत परेशानियां या मिस फॉर्च्यून कहीं ना कहीं वो देता है। अब वीनस यहाँ पे आएगा तो ऐसे इंसान के जीवन में शादी के बाद एक मेजर फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल सकता है, या उसके सेविंग में ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा चेंजेस है, बिकॉज 8 नंबर का साइन भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही है और वीनस यहाँ पे खुद अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो फाइनेंस में, फैमिली में, ईटिंग हैबिट्स में, इन सब चीज़ों को लेके एक बड़ा चेंज देखने मिल सकता है शुक्र देवता का। बाकी जो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फाइनेंस के लिए अच्छे रहते हैं शुक्र देवता, यहाँ पे अगर बैठते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटस के लिए वो कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं। बट याद रखिएगा, आपको कभी भी ऐसा पैसा जो है, मतलब पैसे बिना सोचे समझे किसी को नहीं देने, कि बहुत बार आपका पैसा जो है रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, कि यानी कि पैसा रुक जाए, फिर पैसे निकलने में अब काफ़ी दिक्कत महसूस हो, ये चीज़ आपके जीवन में हो सकती है। और शुक्र यहाँ पे बैठते हैं तो आपकी वाणी अच्छी रहेगी, फैमिली के अंदर शांति बनी रहती है, काफ़ी कुछ यहाँ पे बेटर चलता है। साथ ही साथ अगर शुक्र सूर्य देवता साथ में बैठे हैं, सूर्य अगर आपका साथ में है शुक्र के, तो ये धन के लिए एक बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन आपको बता दूं मैं हो जाती है। एक अचानक धन प्राप्ति, लॉटरी, बड़ा किसी भी तरह का अचानक संपत्ति, लैंड, या कोई भी बड़ा ऐसा पैसे मिलना, या किसी भी तरह का एक मेजर प्रॉफिट या मेजर अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू मेटेरियलिस्टिक मनी आपको जीवन में मिलते रहेंगे, और ये पैसे के लिए बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन हो जाती है। अगर यहाँ पे आपके साथ बुध बैठे हुए हैं, जो कि ज़्यादातर चार्ट में, ज़्यादातर कुंडलियों में देखने मिलेगा, बिकॉज शुक्र, बुध और सूर्य आसपास ही होते हैं अक्सर, तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छी है। बट थोड़ा सा यहाँ पे एक दिक्कत आ जाता है कि अगर बुध साथ में बैठे तो हो सकता है आपके जीवन में खर्च ज़रूरत से ज़्यादा आप करने लगे, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी जो है वो दूसरे भाव में आ जाते हैं, वो भी अष्टमेश के साथ, तो थोड़ी सी दिक्कत आता थी। 2-12 का कॉम्बिनेशन आपके दूसरे भाव में बन जाता है, तो उसकी वजह से पैसे थोड़े बचाने में आपको दिक्कत परेशानी महसूस होगी। अब बात करते हैं वीनस अगर यहाँ पे दृष्टि डालते हैं, आपको ससुराल से, जैसे मैंने कहा, फायदा होता है, ससुराल से रिश्ते भी आपके अच्छे रहते हैं। अब अगर शुक्र तीसरे भाव में बैठता है, लगनेश होके वो अब तीसरे भाव में, अष्टमेश होके वो अष्टम से अष्टम आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या संभावना दिखाता है, देखिए अष्टमेश और लग्नेश होके फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, वो भी धनु राशि में। तो ये संभावना तो यहाँ पे मतलब ऐसी है कि यहाँ पे बहुत अच्छा, आप नहीं कि कुछ मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी यहाँ पे वीनस से जुड़ी चीज़ें होंगी, बट हाँ, ये एक चीज़ दिखाता है शुक्र यहाँ पे बैठे हुए, तो जो भी आप एफर्ट लोगे जीवन में, जो भी एफर्ट्स आप लोगे, उससे आपको आपके एफर्ट के थ्रू आपको जो बोलते हैं ना कि एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसमें बड़ी आसानी आपको शुक्र देवता यहाँ पे देते हैं। दूसरी चीज, शुक्र यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं धनु राशि में, तो और लग्नेश हैं, तो पहले भाव का स्वामी अगर तीसरे में जाता है तो थोड़ा सा इंसान को ये मेहनत की ओर, यानी कि थोड़ा सा जरूरत में थोड़ा सा आपको अपने जीवन में एक खुद से, बोलते हैं ना कि खुद से पार्टिसिपेट करना होगा। आपका रिस्क एपेटाइट है, ये पराक्रम का भाव है, तो पराक्रम के साथ अपने आप को रखना होगा। क्रिएटिविटी आपकी अच्छी होगी, खास करके उन सब चीज़ों में जो पूजा पूजा पाठ हो गया, या किसी भी तरह के ऐसी चीज़ों में जो कि कहीं ना कहीं दूरदर्शिता जो होती है ऐसे इंसानों के अंदर बहुत होगी। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म में सोचना है या फिर कोई प्लानिंग करनी है, तो वीनस का यहाँ पे बैठना धनु राशि में थर्ड हाउस में, ये काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसे लोगों के लिए कि दूरदर्शिता होती है ना, कहीं ना कहीं एक जो बड़ी प्लानिंग होती है उसके लिए ये लोग एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रिएटिविटी होती है, किसी भी तरह का आप क्रिएटिविटी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। अगर सूर्य साथ में बैठा है तो बहुत अच्छी संभावना बन जाती है कि जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 3-11 की कॉम्बिनेशन हो जाती है। तो शुक्र का यहाँ बैठना एक तरह से बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ वीनस यहाँ पे बैठे हैं तो आपके जीवन में आपको पड़ोसी अच्छे मिलेंगे, आपके जीवन में लोग आपको अच्छे मिलेंगे, कहीं ना कहीं जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी एफर्ट ले रहे हो, आपके एफर्ट का रिवॉर्ड आपको आसानी से मिल पाएगा।
वीनस यहाँ पे बैठे हैं तो ये सिंगर के लिए, सिंगर बनने के लिए या फिर पब्लिक स्पीकिंग में फेमस होने के लिए भी एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है वीनस की। वीनस यहाँ पे एस्पेक्ट देते हैं 9th हाउस पे, तो आपको लाइफ में जो है क्रिएटिविटी या फिर ऐसे गुरु मिलते हैं जो आपको क्रिएटिविटी या फिर किसी भी तरह का, अगर आप क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड हो तो ऐसे कार्य को सीखने के लिए आपको बहुत ही अच्छे गुरु मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। शुक्र का 9th हाउस को देखना और पिता से भी आपकी जो एक क्या कहते हैं रिलेशन होगी वो भी ठीक ठाक बनी रहेगी, अनलेस और अनटिल सूर्य का संबंध खराब ना हो आपके चार्ट में, या सूर्य खराब ना हो। अब बात करते हैं शुक्र देवता अगर 4th हाउस में बैठे हैं। शुक्र देवता अगर 4th हाउस में बैठ जाते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, प्लस लग्नेश होके 4थे भाव में, तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्र देवता यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है शुक्र देवता को, और 4थे भाव में शुक्र का बैठना वैसे भी अच्छा माना जाता है। 4थे भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं, कारक, कारक जिसे कहते हैं मेजर कारक में से चंद्रमा, तो चंद्रमा की स्थिति अगर यहाँ पे अच्छी है तो चौथे यानी कि एक अच्छा घर, घर के अंदर सुख शांति होना, एक अच्छा कंफर्ट जोन, और बोलते हैं ना कि खुश मिजाज घर, घर के अंदर का माहौल अच्छा रहना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो वीनस अगर 4th हाउस का है तो आपकी लाइफ में सुखद अनुभव की, लग्जरी की, इन सब चीज़ों की कमी नहीं होगी, बशर्ते मैंने जो कहा यहाँ पे चंद्रमा आपका अच्छा होना चाहिए, शनि की प्लेसमेंट खराब ना हो। अभी यहाँ पे अगर आपका सूर्य भी साथ में बैठा है तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको गाड़ियों के बिजनेस से, लैंड के बिजनेस से, फैशन के बिजनेस से आपको बेनिफिट जीवन में हो सकता है। अच्छा, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा आपको संभाल के चलाना चाहिए, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 4-8 की कॉम्बिनेशन बनती है, तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह चलाते वक्त विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, मैं आपको कहूँगा। अगर साथ में केतु बैठा है या कोई ऐसा ग्रह बैठा है, मंगल या शनि जैसा क्रूर ग्रह बैठा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी गाड़ी बार बार स्क्रैच आ जाए, या फिर डेंट लगे, या फिर आपके आपके द्वारा कहीं ना कहीं स्क्रैच कर दी जाए। तो ये थोड़ा सा बोलते हैं ना, गाड़ियों को संभालने में दिक्कत होगी आपको, आपकी खुद की व्हीकल्स में चोट चपेट लगना या एक्सीडेंट होना, तो गाड़ी संभाल के चलाना एक यहाँ पे बनता है। शुक्र यहाँ से दृष्टि देते हैं 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं करियर एक स्मूथिंग रहता है, करियर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, करियर में आप काफ़ी कुछ कर पाते हो, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। शुक्र 4th हाउस में बैठे, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लग्नेश हो के 4थे भाव में बैठ रहे हैं वो, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में देखने मिलेगा रिलेटेड टू 4th हाउस। दोस्तों अब हम बात करेंगे शुक्र देवता अगर पंचम भाव में बैठे हों। पंचम भाव में अगर शुक्र देवता बैठते हैं, लग्नेश हो के पंचम में आ गए, तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहा जाता है, जो कि बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। ये जो यहाँ पे प्लेसमेंट है शुक्र की बहुत अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ वीनस यहाँ से आपके लाभ भाव को देखते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके इनकम के लिए ये एक पोजीशन जो है शुक्र की वो भी अच्छी हो जाती है। अगर देखा जाए तो 5-8 की कॉम्बिनेशन यहाँ से बनती है, अष्टमेश होके वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये एक थोड़ी सी मैं कहूँगा प्रेम के लिए, प्रेम संबंधों के लिए थोड़ी सी दिक्कत परेशानी वाली चीज़ हो जाती है प्रेम संबंधों में। हाँ, यहाँ पे अगर मून का अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है सप्तम भाव के साथ या चंद्रमा के साथ, तो एक प्रेम विवाह का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, हर एक मायने में शुक्र का यहाँ बैठना 5th हाउस के लिए अच्छा है। 5th हाउस में बैठा हुआ शुक्र हर मायने में आपको एजुकेशन में, मैरिड लाइफ में, हर एक मायने में आपको ये सपोर्टिव होगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा। यहाँ पे बैठा जो शुक्र है आपको, जैसे कि फर्स्ट संतान जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट चाइल्ड, उसकी पॉसिबिलिटी यानी गर्ल चाइल्ड की ज़्यादा रहेगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, शुक्र अगर आपका 6वें भाव में बैठा है, पहले के स्वामी होकर आप, अगर आपका शुक्र 6th हाउस में बैठता है, अष्टम का स्वामी होकर 6th में बैठता है, ये एक मैं कहूँगा थोड़ी सी खराब कॉम्बिनेशन हो जाती है। खराब इसलिए हो जाती है, एक तो अष्टमेश है और 6वें भाव में, त्रिक भाव में बैठ जाते हैं एग्जॉल्टेशन में, तो लग्नेश भले ही एग्जॉल्टेड हो रहे हैं लेकिन 6th हाउस में, ऐसा आदमी को लाइफ में स्ट्रगल, दुश्मन, लिटिगेशन, कर्जा, इन सब से परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। जीवन में थोड़ी सी हमेशा कुछ न कुछ स्ट्रगल उसे देखना ज़रूर पड़ेगा, बिकॉज
कहीं ना कहीं 168 की कॉम्बिनेशन इंसान के लिए अच्छी नहीं होती। तो शुक्र की दशा महादशा चल गई तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जा सकती है, बिकॉज भले ही यहाँ पे एग्जॉल्टेशन में शुक्र बैठा है, लेकिन एग्जॉल्टेशन 6th हाउस में हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दुश्मन दुश्मन से बेनिफिट दिला सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल भी करवाएगा। तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, लेकिन महादशा अगर शुक्र की चल गई तो यहाँ पे आपको हेल्थ का विशेष ध्यान देना है। हेल्थ के लिए यहाँ पे बैठा शुक्र जो है वो दिक्कत दे सकता है, परेशानी दे सकता है आपको। अब यहाँ जो शुक्र देवता दृष्टि डालते हैं आप जो है वो 12वें भाव पे, जो कि कहीं ना कहीं खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि कर देता है। आपके एक्सपेंसेस हमेशा कुछ बहुत ही शानदार चीज़ या फिर कुछ महंगी चीज़ खरीदने की ओर आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्र देवता अगर आपके 7th हाउस में बैठे हैं। तो दोस्तों मेष राशि सबसे ज़्यादा अग्नि इस राशि में मानी जाती है, और यहाँ पे बैठा शुक्र अष्टम भाव के स्वामी जो है वो लगन में आ गए हैं। तो देखिए पहली बात तो शुक्र का सप्तम भाव में बैठना एक तरह से मेष राशि में अगर बैठते हैं तो एक से ज़्यादा जीवन में मतलब अनेकों संबंध बनाने की जो एक कह सकते हैं ना कि जो एक लालसा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, कामुकता थोड़ी सी बढ़ जाती, उसे आपको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा शादी में हो सकता है तो आपकी शादी अचानक से हो, या फिर बहुत प्लानिंग के बाद भी आपकी प्लानिंग ना करे, शादी कुछ और ही तरीके से आपकी हो जाए। दूसरी चीज़ शादी में डिले हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव या तो ट्रांसफॉर्मेशन या तो डिले होके आपकी शादी होगी, या एक आधा शादी टूट के फिर आपकी शादी होगी, ऐसे सिचुएशन आपके जीवन में बनेंगे। शुक्र देवता सप्तम भाव में बैठे तो पार्टनर सुंदर मिलेगा, पार्टनर अच्छा मिलेगा। मैरिड लाइफ काफ़ी एक बोलते हैं ना कि एक जोश भरा एक अच्छा मैरिड लाइफ आपको देखने मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा शुक्र देवता मेष राशि में बैठते हैं, थोड़ा सा कामुकता को बढ़ा देते हैं। साथ में अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो आपकी जो शादी से जुड़ी परेशानियां थी वो थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है यहाँ पे। बट हाँ एट द सेम टाइम ये शादी अर्ली एज पे करा देगा, यानी कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो सूर्य अगर साथ में बैठा है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कहीं ना कहीं कि आप शुक्र देवता सूर्य के साथ बैठे हैं सप्तम भाव में, तो अपने वाइफ को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप मेल हैं तो, अगर आप फीमेल हैं तो अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिए, उसमें दोष ज़्यादा मत निकालिए, इससे आपकी शादी अच्छी रहेगी। झगड़ों से बचिए, दोनों के बीच में ईगो को बहुत ज़्यादा संभाल के, यानी कि कहने का मतलब है अपने ईगो को पर्सनल जो है एक दूसरे के ऊपर हावी ना करें। वीनस यहाँ पे बैठ के लगन को देखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आपकी पर्सनैलिटी आपके लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ये भी एक ऊंचाइयों तक लेके जाता है, हर एक मायने में सफलता देता है। शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठते हैं, यानी कि लग्नेश होके अष्टम में अपने ही साइन में बैठ जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बैठे शुक्र देखिए लग्नेश का अष्टम में जाना कहीं पे भी आप नहीं पाएंगे कि अच्छा माना गया है। भले ही वो उनका खुद का अपना साइन हो, बस यहाँ पे अपने साइन में होने का यही एक बेनिफिट हो सकता है कि ससुराल पक्ष आपको सपोर्ट करने वाला हो, ससुराल पक्ष से आपको धन मिले, धनार्जन मिले, ये एक एक बात बनती है। शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पे पड़ती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके वाणी को मीठा करती है, आप अच्छा मीठा बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हो। और शुक्र देवता यहाँ पे बैठे हैं तो मैं कहूँगा अगेन जीवन में अचानक से चेंजेस, मेजर चेंजेस आपको अपने जीवन काल में देखने मिलेगा। कहते हैं ना कि बचपन अलग था, जवानी अलग थी, बुढ़ापा अलग जा रहा है, कुछ इस तरह की संभावना आपके जीवन में रहेगी, क्योंकि लग्नेश अष्टम में गए हैं तो जीवन में आपके ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है। साथ में अगर सूर्य देवता बैठ जाते हैं तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि कोई भी चीज़ आपको बहुत सरलता से नहीं मिलेगी, कठिनाइयों से मिलेगी, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कष्ट करने के बाद ही आपको प्राप्त होगी। अगर बुध देवता बैठ जाते हैं तो फिर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, खास करके हेल्थ पर्पज से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली ये कॉम्बिनेशन हो जाती है। अगर बुध आपके साथ में यहाँ बैठे, ऐसे लोगों को शुगर या फिर वीनस से जुड़ी और भी जो बीमारियां हैं उनसे खतरा रहता है।
अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, बात करते हैं शुक्र देवता अगर नाइन्थ हाउस में बैठे हो। शुक्र देवता अगर नाइन्थ हाउस में बैठते हैं लग्नेश होके, केंद्र त्रिकोण राजयोग, जैसे मैंने कहा लग्न को केंद्र भी कहा गया है, तो एक त्रिकोण भाव में बैठते हैं, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, जीवन में लक के लिए अच्छा है। जीवन में शादी के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छी एक ग्रोथ देखने मिल सकती है। और साथ ही साथ जीवन में जब भी आप गुरु गुरु बनाएंगे किसी भी को, एक अपने दिल से सही से आप किसी को गुरु मानते हैं, तो भी आपके जीवन में आपका लक राइज करेगा। साथ ही साथ आप अगर फीमेल्स की इज्जत करते हैं और फीमेल गॉडेस के मंदिर, आप जैसे कि दुर्गा माता हैं और जो भी सौम्य देवियां हैं, महालक्ष्मी मंदिर है, इन सब जगहों पे आपके लिए जाना बहुत ही शुभ रहेगा। आपको ये धन में वृद्धि देगा, आपके लक में वृद्धि देगा हमेशा। और यहाँ पे बैठा शुक्र आपको हर महीने में पिता से रिलेशन अच्छा रखे, कल्चर को आप अच्छे से फॉलो कर पाओगे अपने, और हर एक महीने में ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी कि कहीं ना कहीं की, जैसे मैंने कहा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पैसे के लिए भी अच्छा है। देवी मंदिर मैंने कहा क्योंकि शुक्र फीमेल को दर्शाता है, तो देवी मंदिर, और कौन से जो उग्र देवियां हैं जैसे कि महाकाली, इन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सौम्य देवी हैं जैसे माँ दुर्गा हैं, माँ लक्ष्मी हैं, तो ऐसे देवियों के मंदिर जाना, महालक्ष्मी मंदिर है, तो जो सौम्य देवियों के मंदिर है वहाँ पे जाना आपके लिए लक राइजिंग रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बैठा शुक्र अगर थर्ड हाउस को देखता है तो आपके भाइयों से और आपके जीवन में जो भी आप पुरुषार्थ करते हो, जो भी आप रिस्क लेते हो, उसमें आपको सक्सेस रेशियो आपकी बढ़ाता है। शुक्र अगर आपका टेंथ हाउस में बैठा है, पहले का स्वामी और अष्टम का स्वामी होके लगन में बैठा है, तो सॉरी दशम भाव में बैठा है, लग्नेश और अष्टमेश होके लगन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं देखिए जल राशि है, 4 नंबर की साइन है, और यहाँ पे शुक्र देवता बैठते हैं अगर, तो यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो उनकी नहीं होती है, बट अगर आपका सूर्य इनके साथ है तो ये एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है, यानी कि आपको काफ़ी कुछ जीवन में दे के जाता है। और साथ ही साथ अगर बुध हैं, चाहे बुध बैठे हो चाहे सूर्य बैठे हो, दोनों ही केस में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन शुक्र अगर अकेले बैठे हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा करियर आपका अचानक से आपके करियर में बदलाव आएंगे, यानी कि अष्टमेश भी हैं क्योंकि अचानक से बदलाव आएंगे, लेकिन करियर आपका अच्छा रहेगा। डिपेंड करता है यहाँ पे, अगर दशम भाव के जो कारक माने गए शनि आपके कुंडली में अच्छे हैं तो आपके करियर और भी सुपर्ब और भी इजी होगी। अन्यथा अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, सूर्य या बुध साथ में बैठे हैं तो भी आपको करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। टेंथ हाउस और काफ़ी स्मूथ रहेगा। शुक्र बैठे हैं तो वहाँ की चीज़ें जो होती हैं थोड़ी आसान हो जाती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। शुक्र यहाँ से एस्पेक्ट देते हैं फोर्थ हाउस को, जो कि अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा कि आपके घर के अंदर का माहौल अच्छा रहेगा, घर के अंदर की लग्जरी अच्छी रहेगी, मतलब कि बोलते हैं ना कि बहुत लोग डेकोरेशन करके रखते हैं अपने आप को, अपने घर को बहुत संजो के रखते हैं, वो एक सिचुएशन यहाँ पे देखने मिलती है। शुक्र अगर यहाँ पे बैठते हैं 11th हाउस में, दोस्तों लगन के स्वामी अष्टम के स्वामी होके, तो पैतृक संपत्ति यानी कि इनहेरिटेंस मिलना बहुत पॉसिबिलिटी है उसकी। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो गया, और इनकम मनी फ्लो के लिए बहुत अच्छा, वीनस का यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा रहेगा। बस याद रखिएगा यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा आप कद्र कीजिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपका यहाँ पे आप हमेशा बना के रखेंगे तो आपके जीवन का पैसा आपके पास, अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा लाइफ में। वीनस यहाँ पे बैठा हुआ बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शादी के बाद, शादी करेंगे जब आप, तो उसके बाद भी आपकी सडनली इनकम में ग्रोथ देखने मिलेगी। अगर यहाँ पे सूर्य देवता साथ में बैठे हैं तो ये और भी अच्छी बात है। अगर सूर्य नहीं बैठे हैं, बुध बैठे हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है इनकम के लिए। हर एक मायने में यहाँ पे बैठा शुक्र आपको, खास करके इनकम पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ, मनी पर्पस की बात कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे बैठा शुक्र एस्पेक्ट करता है फिफ्थ हाउस को। अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे हुआ तो आपके लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर मंगल है तो भी आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन मंगल साथ में यहाँ पे भी बैठता है तो शादी जल्दी, अर्ली एज में शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीनस अगर आपका यहाँ पे बैठा हुआ है 12वें घर में वीनस, अब 12वें घर के वीनस को हमेशा अच्छा माना गया है, हालांकि
वर्गो साइन है, यहाँ पे वीनस हो जाएंगे डेबिलिएटेड क्योंकि यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। तो लग्नेश 12वें भाव में जा रहा है, इसे अच्छा नहीं माना गया। मात्र शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे 12वें भाव में अच्छा माना गया है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है तुला लगन में कि यहाँ पे वो दूसरा भी एक जो गलत प्रभाव है उनके ऊपर, वो डेबिलिएटेड अवस्था में चले जाते हैं 12वें भाव में। डेबिलिएटेड अवस्था यानी कि जीवन में आप जो भी खर्च करोगे, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, चाहे वो आपका प्रेम हो, चाहे वो आपकी स्पीच हो, जो भी पैसा हो, आपका मेहनत हो, बहुत प्रॉब्लम होगी कि आपको सामने से अप्रिशिएट ना करे, आदमी को अप्रिशिएशन ना मिले। तो यहाँ पे अप्रिशिएशन नहीं मिलने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको। तो मैं यहाँ पे एक जो इसका सबसे नेगेटिव साइड है, शुक्र अगर आपका 12वें भाव में है, तुला लगन है, तो आपको अप्रिशिएशन मिलने में बहुत दिक्कत होगी। ये आप समझ के चलो। तो इसको आप, मैं ये कहूँगा कि माइंड से निकाल ही दो कि अप्रिशिएशन आप अपना कर्म कीजिए और रिजल्ट लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। हाँ, बट याद रखिए अगर आपका सन स्ट्रांग है तो अप्रिशिएशन मिलेगी। सन अगर वीक हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब सन 7 में है तो आपको विदेशों से धन मिलेगा, विदेशों से धन प्राप्ति होगी। सूर्य यहाँ पे अगर 12th हाउस में, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान आपको रखना चाहिए हमेशा। अगर बुध देवता यहाँ पे बैठ गए हैं साथ में, तो भी ये फॉरेन ट्रेवल को दर्शाते हैं, फॉरेन सेटलमेंट को भी दर्शाते हैं ये। तो फॉरेन के लिए एक अच्छा, एक कहीं ना कहीं एक अच्छा सहयोग दिखाता है। बट याद रखिए फॉरेन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे अगेन मैं कहूँगा हेल्थ पॉइंट हो सकता है कि हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा ना हो, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है क्योंकि लग्नेश जो है नीच के हो रहे हैं 12वें भाव में। और यहाँ से एस्पेक्ट जो है उनकी पड़ रही है 6th हाउस में, तो कर्ज लेना या फिर दुश्मनों से टैकल करना, ये सब जीवन में आप आसानी से इन सब बाधाओं से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों शुक्र देवता 12 भाव में क्या रिजल्ट देंगे, मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।